हाय, मेरा नाम अंकित है और कल हमने अपने YouTube चैनल को शुरू किया। आपने बहुत सारे लोगों ने वीडियो को देखा भी और जो हमारा पहला वीडियो था हमने बात की, जिस तरह हमारे चैनल का नाम है अजनबी दुनियाएं, तो हम कोशिश करेंगे एक साथ, उसमें आपके सजेशंस भी होंगे कुछ, तो मोस्ट वेलकम, कि हम चीज़ों को डिकोड कर पाएँ। जो भी चीज़ें आज तक हमारे साथ घटी हैं या घटने वाली हैं, जिनकी संभावना है या जो दिखता है हमारे आसपास, उस सब को, फ़िलॉसफी भी उसमें आता है, उसमें रिलीजन्स भी आते हैं, उसमें साइंस भी है, उसमें तो जितना हम समझ पाए हैं या जितना हम ऑब्ज़र्व कर पाए हैं, उन सबको हम आपके सामने रख पाएँ, ऐसी हमारी कोशिश है। बाकी आपको ये वीडियो जब भी मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कुछ बेल आइकन होता है, शायद मुझे कल वीडियो के बाद मालूम चला, वो भी प्रेस करना होता है शायद, तो प्लीज़ कर दीजिएगा। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और मुझे बहुत पसंद है। सब्जेक्ट है ऑब्जर्वेशन। आप सबने अपने आसपास बहुत बार ये वर्ड सुना होगा, ख़ासकर स्कूल्स में ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं टीचर्स जब पढ़ाते हैं बच्चों को कि ऑब्ज़र्व करो। और जो मेरा फील्ड है जिसमें मैं काम करता हूँ, थिएटर, परफॉर्मिंग आर्ट या फिल्म्स, वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ती है। एज एन एक्टर या एज ए डायरेक्टर या किसी भी आर्टिस्टिक फील्ड में आप हैं तो ऑब्जर्वेशन मस्ट होती है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि 70-60% लोगों की हालत फाइनेंशियली भी और इमोशनली भी ऐसी होती नहीं है कि हम इस वर्ड को सुन तो लेते हैं और एक दो बार अप्लाई भी कर लेते हैं लाइफ में, लेकिन हम इसको कैरी नहीं कर पाते लाइफ टाइम, और उससे हमारे ज़िंदगी को जीने में कितने नुकसान होते हैं हमारे, या कितनी चीज़ों से हम जो है छूट जाते हैं, महरूम रह जाते हैं, उस पे हमारा ये वीडियो है। दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, ऑब्जर्वेशन जो एक वर्ड है ये मैजिकल है, मैजिक है, बेसिकली मैजिक क्रिएट कर सकता है ये वर्ड आपकी लाइफ में। कैसे कर सकता है, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए आप शाम के वक्त अपनी छत पे जाते हैं या अपने घर के बाहर जाते हैं या सड़क पे या कुछ काम करते हैं, कभी आपका मूड हुआ, कभी आपका मन हुआ, आप ऐसे ही आसमान की तरफ देख लेते हैं, ऐसे निगाह उठा के आसमान की तरफ। पहली चीज़, आप कॉन्सेप्ट्स हटा दीजिए अपने माइंड से कि आपको आसमान के बारे में क्या बताया गया, आपको आपकी रिलीजियस किताबों में आसमान के बारे में जो गॉड को लेके जितने भी डिस्क्रिप्शन हैं उनको हटा दीजिए। आप साइंस ने जो बताया है, नक्षत्र ग्रह जो टेलीस्कोप से देख पाते हैं और इक्विपमेंट से देख पाते हैं, उनको भी हटा दीजिए। सब कुछ हटा दीजिए अपने दिमाग से। आप सिर्फ ऊपर देखते हैं, ऊपर आपको दिखाई देता है स्काई, ब्लू कलर आपको दिखाई देता है, बीच में वाइट कलर के बहुत सारे क्लाउड्स, बहुत सारे बादल दिखाई देते हैं, कहीं को एरोप्लेन कभी गुजरता हुआ दिखाई देता है, बहुत सारे कई बार परिंदे जो आसमान में उड़ रहे हैं वो दिखाई देते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको आसमान में दिखाई देती हैं। शाम के वक्त, रात के वक्त तारे भी दिखाई देते हैं। पहला थॉट जो आपको ऊपर आसमान की तरफ देखने पे आता है, ये आसमान की कोई स्पेशल बात नहीं हो रही है कि आसमान में कुछ स्पेशल है, या है भी तो उस पर हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल ये ऑब्जर्वेशन पे है। तो मेरे कहने का मकसद आसमान की तरफ इसलिए था क्योंकि वो खाली है बहुत ज़्यादा। तो आप जब खाली चीज़ को देखते हैं, पहला थॉट जो आपके दिमाग में आता है वो ये आता है, पहला जो आप पहला ऑब्जर्व करते हो पहली चीज़ को, वो आपके दिमाग में जो बनता है वो ये बनता है कि एक बहुत अथाह खाली जगह जिसमें कुछ बादल हैं, कुछ पक्षी हैं, और बहुत दूर तक जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक ये चीज़ है, जिसको हमने सुना है कि आसमान कहते हैं। तो हम भी आसमान या आकाश, हम जो भी गगन, जितने भी लफ्ज़ हैं हमारे, तो अंबर हम कहने लग गए हैं क्योंकि हमने सुने हैं ये वर्ड्स। लेकिन जो पहला ऑब्जर्वेशन आपका है, जो बिल्कुल न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन है, जो किसी को भी आप पूछोगे कि ये क्या है और उसके दिमाग से कॉन्सेप्ट्स हटा दोगे तो कहेगा कि एक जगह है, ब्लू इसका कलर है, बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है। ये जो पहला ऑब्जर्वेशन का कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। इसके बाद हमें अलग अलग सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है उसको डिकोड करने के लिए, उसको और जानने के लिए, क्योंकि तो पहला ऑब्जर्वेशन हुआ। लेकिन ये पहला ऑब्जर्वेशन जो हमारी लाइफ का है, वो आसमान तो एग्जाम्पल था, वो लोगों को लेके हो, वो किसी जंगल को लेके हो, वो आपके घर को लेके हो, आपके कमरों को लेके हो, आपके आसपास क्या हो रहा है उसको लेके हो, आपकी खुद की हरकतों को लेके हो, आपके बॉडी के जेस्चर्स को लेके हो, आपके देखने के तरीके को लेके हो, आपके गाड़ी चलाने के तरीके को लेके हो। मैंने बहुत एक चीज़ ऑब्जर्व की है, आप किसी को जानते नहीं हैं, आप उसके साथ ड्राइव पे चले जाइए, ड्राइव पे मतलब गाड़ी में बैठ जाइए, चाहे आप अलग अलग बस में सफ़र करते हैं। मेरे कई दोस्त हैं जो गाड़ी चलाते हुए बहुत दूर, कोई बड़ा सा ट्रक है, वो बहुत पहले उनका बॉडी रिएक्ट करती है। आप पूरा नेचर डिकोड कर सकते हैं उस इंसान का कि वो किस तरह का होगा। 90-80% आप डिकोड कर सकते हैं, कुछ चीज़ें तो छिपी हुई रह जाती हैं।
हम लोग क्या है इससे बहुत अछूते रह गए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ गरीबी की अनुपात बहुत ज़्यादा है, और आर्टिस्ट तो छोड़िए, मतलब ऐसे ही 80% 70% गरीबी है। तो लोग अपना दिन में काम करते हैं खोए हुए, क्योंकि सपने इतने हम देख लेते हैं अपने जीवन में कि हम सोए 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 अपना जीवन गुजार देते हैं, और जो जागेगा वो ऑब्जर्व करेगा। ये जागृति है एक तरह से, इसको मेडिटेशन में जागृति कहते हैं, या साइंस में इसको कहते हैं कि आप अपना कॉन्शियस का अच्छे से यूज़ कर रहे हो। दोनों में अलग अलग वर्ड्स हैं, लेकिन जो कोरा है, जो कोरी ऑब्जर्वेशन होती है, वो हमारी ज़िंदगी में क्या कर सकती है, हमारी ज़िंदगी के जीने का आयाम बदल सकती है। हम जिस तरह से चीज़ों को देखते हैं, और कॉन्सेप्ट मत बनाना आप, कॉन्सेप्ट आप बाद में बनाइएगा। आप जब खुद अनुभव करेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे लिखेंगे, आपको चीज़ें धीरे धीरे दिखने लग जाएंगी, तो कॉन्सेप्चुअल आप कॉन्सेप्ट बनाइएगा। लेकिन जो कोरी ऑब्जर्वेशन होती है, किसी चीज़ को पहली बार आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये आपको जीने के तरीके में डालनी है, कुछ नहीं करना, एज सिंपल एज दैट। आपको जागे हुए रहना है। आप मजदूर हैं, आप कहीं मकान बना रहे हैं, किसी के मकान में आप मजदूरी कर रहे हैं, आप प्लम्बर हैं, आप कुक हैं, खाना बनाते हैं, आपको हर एक चीज़ ऑब्जर्व करनी है। गोभी आप कुक हैं तो गोभी ग्रीन है, व्हाट इज़ ग्रीन, आपको ग्रीन क्या फील दे रहा है, वो आपकी पर्सनल ऑब्जर्वेशन होगी। तो दोस्तों, ये जो ऑब्जर्वेशन जो वर्ड है, आपकी ज़िंदगी में मैजिक क्रिएट कर सकता है। एक सबसे पहली बात तो आपको कोई भी झूठे और जो जितनी भी चीज़ें फरेब हमारे आसपास जो हम जिनके साथ बड़े होते हैं, वो धीरे धीरे छटने लग जाएंगी। दूसरी चीज़, आप अपनी बॉडी को, अपने नेचर को, अपने दुनिया में रहने के औचित्य को अच्छे से समझ पाएंगे, आप उसको उस पर गौर कर पाएंगे। तीसरी चीज़, आप सामने वाले की स्थिति को बेहतर समझ पाएंगे, तो बहुत ज़्यादा उपद्रव, बहुत ज़्यादा कलेश होने की संभावनाएं, झगड़े होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी, अगर आप ऑब्जर्वेशन को, अपने कॉन्शियस माइंड को जागृत रखते हैं। बहुत मुश्किल काम है, शुरू शुरू में तो आप ऊब जाएंगे, लेकिन अगर ट्राई करेंगे धीरे 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 धीरे, क्योंकि हमारे काम में तो होता है, हम थिएटर करते हैं तो हमें दूसरे के कैरेक्टर्स प्ले करने होते हैं, तो हम जब तक उसकी मेंटली और फिजिकली, और सबसे पहले तो मेंटली सिचुएशन को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, तो अब हमें, मान लीजिए मुझे किसी कातिल का कैरेक्टर करना है स्टेज पे, अगर मैं क्योंकि मेरे दिमाग में तो कॉन्सेप्ट किसी ने बैठाया है कि सामने वाला कातिल है, लेकिन अगर मैं उसको कातिल को कातिल समझ के प्ले करूंगा स्टेज पे, स्टेज ही है लाइफ भी ना, कातिल को कातिल समझ के प्ले करूंगा, तो मैं उसको बहुत ज़्यादा वर्स्ट तरीके से दिखा दूंगा, मतलब उसका एसेंस लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा, उसकी सिर्फ जो उसका जो विलन, जो एक वर्ड हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट विलन का बैठा हुआ है जैसे, तो विलन ऐसे वो हमारे दिमाग में बैठ जाएगा और हम उसको विलन दिखा देंगे, उसके बहुत सारे पक्ष छूट जाएंगे। तो एक्टर का क्या होता है, जब उसको कोई कहता है कातिल है, तो एक्टर उसको न्यूट्रल होकर ऑब्जर्व करते हैं, पहले न्यूट्रल होते हैं, उसके बाद ऑब्जर्व करते हैं। तो आप हमेशा कोशिश कीजिए कि जो भी चीज़ें, चाहे आप किताब पढ़ते हैं, चाहे आप कुछ देखते हैं, चाहे खाते हैं, चाहे पीते हैं, उनको बिल्कुल ओरिजिनली ऑब्जर्व कीजिए। और जब आप ओरिजिनली ऑब्जर्व करेंगे तो देखना हमारे आसपास के लोगों के पास अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस होंगे, अलग अलग तरह के चीज़ें होंगी, और जो आपस में वो जब मिलेंगी तो हो सकता है कि हम एक बेहतर दिशा में, एक बेहतर दुनिया और बेहतर दुनिया की तरफ चलें इंडिविजुअल लेवल पर। तो हमें जब कैरेक्टर करना है किसी मर्डरर का या कातिल का, तो हम उसको ऑब्जर्व करेंगे और हम उसके सारे पक्ष जानने की कोशिश करेंगे न्यूट्रल होके। अगर हमारे दिमाग में रहेगा कि ये कातिल है, ये आसमान है, इसमें तारे निकलते हैं, ये तो दिख रहा है, लेकिन हमें न्यूट्रल होके जो ऑब्जर्वेशन हम करेंगे वो हमारा अनुभव भी होगा, और उससे हमें चीज़ों को लीड भी करना है, और इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके जीवन की हल हो सकती हैं, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन ही है एक तरह से। आप देखिए कि हम दुनिया में आए हैं, और हम अगर जो ऑब्जर्वेंट लोग होते हैं, जो ऑब्जर्वेशन जिनकी शार्प होती है, आप हमेशा उनको देखेंगे कि दे आर गुड इन एवरीथिंग, दे कैन हैंडल एनीथिंग, बिकॉज उन्होंने किसी चीज़ को फालतू का रोमेंटिसाइज भी नहीं किया होता है, और ज़्यादा हद से ज़्यादा उन्होंने किसी चीज़ को अंडर एस्टिमेट भी नहीं किया होता है। वो हर वक्त अपना ऑब्जर्वेशन उनका चालू रहता है जीवन में। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे ऊपर एक लाइट पड़ रही है, सबको पता है कि ये लाइट है, लाइट मुंह पे आ रही है, चेहरे पे तो रिफ्लेक्ट हो रहा है, अब तक मेरा चेहरा और मेरी आवाज़ इस माइक की वजह से पहुँच पा रही है। कोई आपको ये माइक दे और आपको पता ना हो कि ये क्या है, जो आपके उस वक्त जो आप ऑब्जर्व करेंगे तो कोई एक आयाम और निकल आए इसका शायद। मल्टी जो यूज़ में चीज़ें आई हैं इस दुनिया में, पहले वो सिंगल यूज़ में आती थी, किसी ने नए तरीके से उसको ऑब्जर्व किया और वो फिर मल्टी यूज़ हम करने लगे उसको। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन को लेकर चीज़ें, और ये मैजिकल है, मतलब दुनिया में कुछ मैजिक अगर होता होगा तो इससे बड़ा मैजिक मुझे लगता नहीं कुछ होता होगा, ऑब्जर्व करना। दूसरी बात, ऑब्जर्व करते वक्त एक सबसे बड़ा खतरा होता है दोस्तों, कि ऑब्जर्व करते वक्त हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों के अंदर क्योंकि बचपन से धारणाएं बनी हुई हैं, हमारे अंदर बैठाया गई हैं कुछ चीज़ें, हमें बताई गई हैं कुछ चीज़ें, उनके हिसाब से हम ऑब्जर्वेशन को कट कर देते हैं, बहुत जल्दी कट कर देते हैं ऑब्जर्वेशन को हम। तो ये लाइट चली गई, ज़रा एक बार जलाओगे लाइट, ये लाइट पता नहीं कैसे चली गई। तो ऑब्जर्वेशन हमारी जो है
वो इस तरह से काम करती है। ये वीडियो ऑब्जर्वेशन पे था, लाइट भी पता नहीं कैसे चली गई। अब देखो मैंने ऑब्जर्व किया कि लाइट चली गई। थैंक यू सो मच। हम अगली बार जो कल हमारा वीडियो होगा वो होगा हमारा फियर पे, कॉन्सेप्ट ऑफ फियर, और हम याद रखेंगे आगे से कि दिन में ही ये वीडियो बनाएं ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। सॉरी इसके लिए कि लाइट गई। बाय, थैंक यू।